नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय DS। आज हम पढ़ेंगे 14 जुलाई 2025 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट्स का रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे, GST डे, CA डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव्स मनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड ज़ूनोटिक डे मनाया जाता है। 7 जुलाई को वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 8 और 9 जुलाई को अभी हाल ही में ऐसा कोई दिवस नहीं मनाया गया है। 10 जुलाई को नेशनल फ़िश फार्मर्स डे, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, यह 2 तरीके के डे मनाए जाते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड हॉर्स डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 12 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ होप, इंटरनेशनल डे ऑफ कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, मलाला डे, वर्ल्ड पेपर बैग डे। यानी कि 12 जुलाई को 4 दिन मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ होप, इंटरनेशनल डे ऑफ कम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, मलाला डे, वर्ल्ड पेपर बैग डे। अगला है 13 जुलाई को नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल एल्बिनिज़म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ये एक प्रकार की बीमारी है। शहीद दिवस मनाया जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसे RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? उत्तर है सोनाली मिश्रा। ये सोनाली मिश्रा जी की तस्वीर है। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे एप्पल ने सबही खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। हरविंदर सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। साहिल केनी को RBI इनोवेशन हब के लिए CEO नियुक्त किया गया। अभिजीत किशोर को फिर से COAI के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। वो पहले भी वही थे और अभी भी वही हैं। अगला प्रश्न है, किसने विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है? जैनिक सिनर ने। अभी मैंने आपको कल बताया था कि महिला में ये खिताब जीता था इगा स्वियाटेक ने, और पुरुषों में जीता है जैनिक सिनर ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4 को। पहले हैं उज्ज्वल निकम, ये लॉयर हैं। दूसरे हैं C सदानंदन मास्टर, ये सोशल वर्कर हैं। तीसरे हैं हर्षवर्धन श्रृंगाला, ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं। चौथी हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये हिस्टोरियन हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? भारत ने। भारत सरकार ने E-ड्राइव के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रैक प्रोत्साहन योजना शुरू की। इस योजना को HD कुमार स्वामी द्वारा घोषित किया गया है। इन्होंने इसको घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारतीय दूतावास से संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया गया? नेपाल में। नेपाल के भारतीय दूतावास काठमांडू विश्वविद्यालय के कला संकाय के संगीत विभाग के संयोग से यह संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न काठमांडू से ही है। कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है रुपीज़, PM है KP शर्मा, प्रेसिडेंट हैं रामचंद्रा पौडेल। अगला प्रश्न है, कहाँ वर्ल्ड एक्सो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया है? जापान में। ये जापान का झंडा है। कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इसाबे। अगला प्रश्न है, कौन क्रूज़ भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात। मैप में गुजरात यहाँ पर है। कैपिटल है गांधीनगर, CM है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ से
होने वाले आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? 30% की। ये अमेरिका का झंडा है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? सिंगापुर की। कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट हैं थारमन, पीएम है लॉरेंस वोंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित जिंजिंग किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु। मैप में तमिलनाडु यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, किस देश में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है? श्रीलंका में। ये श्रीलंका का झंडा है। कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है रुपी, पीएम है हरनी और प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली यहाँ पर है मैप में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अभी हाल ही में कहाँ पर बैठक हुई है? पेरिस में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इस साल 47वां सेशन था। इस बैठक में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने अफ्रीकन साइट्स की कौन सी 3 साइट को डेंजर लिस्ट से बाहर निकाला है? पहली है मदगास्कर, दूसरी है इजिप्ट, तीसरी है लीबिया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फायर ट्रायल के तहत 35 करोड़ का चीन के पटाखे को बैन किया गया है। ये किसने किया है? DRI ने। DRI की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंतर्गत काम करती है। अगला प्रश्न है, शाइलिया कौन है? 25 एनुअल कॉन्फ्रेंस को शाइलिया कहा जाता है। 25वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस नेशनल सूरता एसोसिएट के द्वारा 13 से लेकर 15 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 15 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। यह त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ICG की तरफ से किस वेसल को बचाया गया है? सी एंजल को। ICG राजवीर द्वारा, IC राजवीर उस वेसल का नाम था, उसने सी एंजल को बचाया इंदिरा पोर्ट पर। अंडमान निकोबार के इंदिरा पोर्ट पर सी एंजल को बचाया गया है। अगला प्रश्न है, हेम बहादुर मल्ल अवार्ड किसे दिया गया है? कल्याण श्रेष्ठ को। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मैप में हैदराबाद यहाँ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैदराबाद में, साथ में बेंगलुरु और भुवनेश्वर में भी है। एक है हैदराबाद में और एक बेंगलुरु में और तीसरी है भुवनेश्वर में। अब इसको डीम यूनिवर्सिटी में दर्जा दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको यह दर्जा प्रदान किया है। अगला है, आगे हम रिवीजन करेंगे। SBI ने विश्व अर्थव्यवस्था में $44 बिलियन जोड़ने में मदद की। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास गुजरात में हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है। विश्व बैंक ने भारत देश को विश्व के सर्वाधिक सम्मान्य वाले देशों में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रसिद्ध अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 साल की उम्र में निधन हुआ है। एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट्स जी किशन रेड्डी द्वारा पेश किया गया है। मोदी जी ब्राज़ील में 17वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे। RBI बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिजिटल ऐप को अपनाने के लिए। प्रथम एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवरी ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है हरविंदर सिंह ने।
चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। आगे हम क्विज़ करेंगे। आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर देने की खुद से कोशिश करनी है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने विश्व अर्थव्यवस्था में 44 बिलियन डॉलर जोड़ने में मदद की है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसका आपको उत्तर दिख चुका है, पाकिस्तान। हाल ही में किस देश में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कारोबार बंद कर दिया है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत को विश्व के सर्वाधिक सम्मानने वाले देशों में शामिल किया है? IMF की फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। WHO की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। UN, संयुक्त राष्ट्र या फिर विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम विजन डॉक्यूमेंट किस केंद्रीय मंत्री द्वारा पेश किया गया है? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, जी किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही उत्तर है जी किशन रेड्डी द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।